क्या कोई बेटा अपने उसी पिता के शरीर के टुकड़े कर सकता है जिसने उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था? क्या एक 21 साल का नौजवान इतना पत्थर दिल हो सकता है कि 4 दिनों तक अपने पिता की काटी हुई लाश के साथ एक ही साथ के नीचे रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मासूम बहन अपने भाई को अपने ही पिता का कसाई बनते देखने के बाद भी खामोश रह सकती है? नवाबों के शहर लखनऊ का पौष इलाका आशियाना, तारीख 20 फरवरी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन घर के अंदर एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने श्रद्धा हत्याकांड और मेरठ के नीले ड्राम कांड की यादें ताजा कर दी। जिसे अब तक हम नीट के दबाव की कहानी समझ रहे थे, उसमें अब ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर आपकी रूह कब जाएगी। आज हम आपको सुनाएंगे अक्षर प्रताप सिंह की वो कहानी जिसने बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक सन की दिमाग दौलत की हवाज और नफरत की वो आग है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को राख बना दिया। कहानी शुरू होती है 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे। आशियाना के सेक्टर एल में आलिशान मकान नंबर 91। घर के मालिक थे मानवेंद्र सिंह, एक कामयाब शराब कारोबारी और पैथोलॉजी लैब के मालिक। करोड़ों की संपत्ति, रसूख और रुतबा, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उस सुबह घर में शांति नहीं थी। मानवेंद्र अपने 21 साल के बेटे अक्षत पर चिल्ला रहे थे। बजा नीट की परीक्षा। अक्षत 2 बार फेल हो चुका था और पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन अक्षत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बेहद इतनी बारीकी मानवेंद्र ने गुस्से में अपनी लाइसेंस से राइफल निकाल ली। वो शायद सिर्फ डराना चाहते थे, लेकिन अक्षत ने पलक झपकते ही राइफल छीन ली। एक गोली सीधे पिता के सिर में। मानवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त घर में एक और शख्स मौजूद था, अक्षत की 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बहन कृति। गोली की आवाज सुनकर वो दौड़ी आई। सामने पिता की लाश थी और हाथ में राइफल लिए उसका सगा भाई। अक्षत ने उसे गले नहीं लगाया, बल्कि उसे मौत की धमकी देकर एक कमरे में कैद कर दिया। 4 दिनों तक वो बच्ची उस घर में कैद रही जहां उसका भाई अपने पिता के शरीर के साथ कसाई जैसा सलूक कर रहा था। अब सवाल था लाश को ठिकाने लगाने का। अक्षत ने हॉरर फिल्में और सोशल मीडिया पर क्राइम की खबरें देख रही थी। उसने मेरठ के सौरभ हत्याकांड और मुस्कान साहिल केस से आइडिया लिया। वो बाजार गया, एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदा और एक बड़ा नीला ड्रम लेकर आया। उसने पिता की लाश को घसीटकर ग्राउंड फ्लोर पर लाया। फिर उसी आरी से उसने अपने पिता के हाथ पैर काट दिए। हाथ पैर को गाड़ी की डिग्गी में डाला और दूर फेंक आया। थर को उसने उसी नीले ड्रम में भरा और ऊपर से एसिड डाल दिया ताकि लाश गल जाए और बदबू न आए। उसने खून से सने कपड़ों को दूर जाकर जला दिया। अक्षत ने खुद को बचाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। उसने खुद थाने जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। उसने कहानी सुनाई, पापा दिल्ली गए हैं, उनका फोन बंद आ रहा है। हैरानी की बात देखिए, उसने व्हाट्सएप पर एक मिसिंग ग्रुप बनाया जिसमें रिश्तेदारों और दोस्तों को जोड़ा। वो ग्रुप में ऐसे मैसेज करता जैसे वो बहुत परेशान हो। अंकल, पुलिस से कोई अपडेट मिला क्या? एफआईआर की कॉपी भेज दी है। लेकिन अपराधी कितनी भी शातिर हो, एक गलती जरूर करता है। अक्षत ने 3 बारी गलतियां की। उसने कहा पिता दिल्ली में है, लेकिन मानवेंद्र के फोन की आखिरी लोकेशन उनके अपने ही लैब के पास मिली। वो बार बार अपनी कार धो रहा था। डिक्की में खून की हल्की बूंदें रह गई थी। वही अक्षत रात के अंधेरे में बार बार गाड़ी लेकर बाहर जा रहा था। पुलिस को शक हो चुका था। पूछताछ में अक्षत के बयान बार बार बदल रहे थे। कभी रोने लगता, कभी खामोश हो जाता। आखिर में जब दबाव बढ़ा तो उसने पिता के दोस्त सोनू को फोन किया और झूठ बोला, अंकल पापा ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब पुलिस और सोनू घर पहुंचे और सख्ती से पूछा तो अक्षत टूट गया। उसने रोते हुए वो कमरा दिखाया जहां नीला ड्रम रखा था। पुलिस ने जब ड्रम खोला तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी अफसरों की भी रूह कांप गई। यह कहानी में एक मोड़ आता है। क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव किसी को कातिल बना सकता है? पुलिस और पड़ोसियों की माने तो इसके पीछे कोई और गहरे राज थे। 9 साल पहले अक्षत की मां ने जहर खाकर जान दे दी थी। कहा जाता है कि अक्षत इसके लिए अपने पिता को ही जिम्मेदार मानता था। 3 साल पहले भी अक्षत ने पिता को घर में बंद कर दिया था।
ताकि वो उनके बिजनेस पर कब्जा कर सके। वो डॉक्टर नहीं करोड़पति बिजनेसमैन बनना चाहता था। 1 महीने पहले घर में गहने चोरी हुए थे, जो बाद में घर के अंदर ही मिले। पिता को शक था कि यह अक्षत की करतूत है। सरसा यह भी थी कि पिता और बेटे के बीच किसी महिला को लेकर भी विवाद होता रहता था। पुलिस की जांच में जो सबसे खौफनाक बात सामने आया है वो ये है कि पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या के बाद घर में मातम नहीं बल्कि नॉर्मल लाइफ चल रही थी। अक्षत ने अपने पिता को गोली मारी, उनके शरीर के टुकड़े किए और ताज्जुब देखिए, वो और उसकी छोटी बहन कृति उसी घर में बैठकर नॉनवेज खाना खा रहे थे जिस पिता ने उनकी खातिर दूसरी शादी तक नहीं की। उनकी लाश के पास ये बात से बेखौफ होकर निवाले तोड़ रहे थे। यही नहीं, अगले दिन बहन कृति ऐसे तैयार होकर स्कूल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी परीक्षा देने गई, जबकि घर में उसके पिता का धर एक नीले ड्रम में बंद था। उधर अक्षत बाहर जाकर अपनी सासी से बड़े प्यार से मिलता रहा ताकि किसी को शक ना हो कि अंदर मौत का सन्नाटा पसरा है। इस पूरी कहानी में बहन कृति का किरदार सबसे ज्यादा संदेहजनक है। शुरुआत में लगा कि वो डरी हुई है, लेकिन 24 घंटे तक उसने अपनी जुबान नहीं खोली। वो अपनी आंखों के सामने पिता को मारते हुए देखती है, भाई को लाश के टुकड़े करते हुए देखती है, लेकिन पुलिस के सामने 40 मिनट तक पत्थर बनी रही। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वो सिर्फ डरी हुई थी या वो भी इस खौफनाक मंजर की जिम्मेदार थी। अक्षत सिर्फ गुस्से में भरा बेटा नहीं था, वो बेहद शातिर अपराधी की तरह सोच रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए हर वो काम किया जो एक मुंजा हुआ मुजरिम अपनाता है। पड़ोसी और रिश्तेदारों की माने तो मामला सिर्फ पढ़ाई का नहीं था। मानवेंद्र सिंह अक्सर कहते थे, मैंने इन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, इनके लिए दूसरी शादी तक नहीं की। लेकिन अक्सर उसे पिता की सख्ती और उनके बिजनेस पर कब्जे की चाहत ने अंधा कर दिया था। वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी पिता को ही मानता था। नफरत की ये आग इतनी गहरी थी कि उसने पिता के बाजुद को ही आरी से काट डाला। आज लखनऊ पुलिस के पास आरोपी अक्षत है। वो इलेक्ट्रिक आरी है, वो नीला ड्रम है और वो राइफल भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या एक 21 साल का लड़का अकेले इस पूरी हैवानियत को अंजाम दे सकता है? क्या उसकी बहन कृति सिर्फ एक शिकार थी या वो सब कुछ जानती थी? रिश्ते के इस कत्लखाने में अभी कई और राज दफन है। आज मानवेंद्र सिंह इस दुनिया में नहीं है। उनका बेटा जिसे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे जेल के सलाखों के पीछे है। एक पल के गुस्से और लालच ने एक हंसते खेलते परिवार को कब्रिस्तान बना दिया। लखनऊ का ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। क्या सोशल मीडिया पर मारदार के तरीके सीखना अब आम बात हो गया है? क्या रिश्तों की अहमियत दौलत और कैरियर के आगे खत्म हो गई है? अक्षत ने सोचा था कि वो नीले ड्रम में सास को दफन कर देगा, लेकिन कानून का हाथ लंबे होते हैं। सास बाहर आ ही गया, पर इसकी कीमत एक पिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस खौफनाक वारदात पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अक्षत ने जो किया उसके पीछे कोई और बड़ी वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और ऐसे ही सच्ची क्राइम कहानियों के लिए हमसे जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलें।